भाई थोड़ा लॉस ही ले लेते कि एक दो स्टार सिंगर हैं जिन्होंने बोल दिया है कि हम कभी पाकिस्तान में सिंगिंग नहीं करेंगे, हम टर्की नहीं जाएंगे, और तुम अपनी मूवी को करने के लिए तुम्हारे पास बॉर्डर मूवी आ रही थी ना। देखिए दिलजीत जो है ना सिर्फ एक एक्टर्स नहीं है, वो देश का गद्दार है। आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो सेना के खिलाफ वो बयान देते थे। ये फिल्म इंडस्ट्री जो है ना कहीं दाऊद के इशारे पे चल रहा है। बाकी जो भी क्रिकेटर वगैरह के जो अकाउंट थे यूट्यूब के, वो बैन हटा दिया सरकार ने। हाँ जी, सरकार ने खुद हटा दिया। आप देखो तो उससे तो कुछ, अगर आप बोलोगे कि भाई दिलजीत को बैन कर दो या वो कर दो, ऐसा तो नहीं होगा ना कुछ। उसने अभी बॉलीवुड को इंडिया को लेकर क्या बोला, हानिया आमिर ने तक क्या बोली थी कि हमारे सिविलियन को मारा गया है, और यही बॉलीवुड वाले कुछ साल बाद इन्हीं एक्टर को लेंगे। उनकी मूवी आ रही है सरदार 3, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की जो हीरोइन है हानिया आमिर उनके साथ मूवी बनाई है और वो भारत में बैन कर दी गई है, लेकिन पाकिस्तान में चल रही है। मेरी बात सुनो, ये लोग चंद लोग, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ये फिल्मों के और पैसों के चक्कर में ये अपने देश को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को तो मैं तो कहता हूँ कनाडा भेज दो या पाकिस्तान भेज दो, ठीक है ना। ये जो दिलजीत, क्या नाम है इसका, दिलजीत, हाँ दिलजीत जो है ना, अपने क्या देश में हीरोइन की कमी है? एक से एक खूबसूरत हीरोइनें हैं, एक से अच्छी हीरोइनें हैं, उनको लेके फिल्म क्यों नहीं बनाया गया? आज हमारे पुलवामा में कुछ टाइम पहले, अभी 3-4 महीना पहले हमला हुआ और तुम पाकिस्तानी लड़की को लेकर, हीरोइन लेकर पिक्चर बना रहे हो, तो तुम्हारा विरोध नहीं होगा तो और क्या होगा? आप बताओ। तो मैं फिर यही कहना चाहूँगा, इन जैसे लोगों का जो मेरे देश के खाके ना दूसरे की जगह का गुण गाते हैं ना, इनका विरोध करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखा जाए तो वो तो अटैक के पहले मूवी बनाई गई थी, और मूवी जो कि देखा जाए वो साथ ही मतलब पाकिस्तान में बहुत हिट गई है मूवी। तो मेरी बात सुनो, तो वहाँ की गिने चुने लोग हैं, वहाँ हिट जाने दो, उसमें क्या लड़े देना। हमारे यहाँ तो बंद हो गई ना, हमें देखना भी नहीं है। जो अपने देश के हित में बनाए, अपने देश के कि हाँ भाई मैं अपनी जिस देश का हूँ ना, उस देश के हिसाब से बनाओ तुम। उसके बाद वहाँ हमला हुआ, तुम्हें तो खुद सोचना चाहिए था यार, उन लोगों ने आके इस तरह का हरकत कर दिया, इनकी पिक्चर तो मैं बिल्कुल रिलीज नहीं करूँगा। नहीं, ये एक चीज़ अनिल बाबू, क्यों पाकिस्तान की हीरोइन को क्यों लाया गया पता है आपको? 72 हूर में से एक हूर वो भी है। हाँ, इसलिए दिलजीत ने उसको लाया, जो अब 71 हूर ही रह गया ऊपर में, एक हूर यहाँ आ गई। बात को समझिए। तो वो हूरों को लाने की ये कोशिश क्या कहता है? 72 हूरों में से एक हूर नीचे आ गई है, एक हूर नीचे आ गई है, तो बाकी मुसलमान भाइयों को हमारे क्या होगा? एक हूर को कहाँ तक लेके जाएंगे और कब तक लेके जाएंगे? तो सबको बांटो, जितने मुसलमान भाई हमारे हैं उनके लिए ये खूर जो आई है सबके लिए। दिलजीत की जो मूवी आ रही है सरदार 3 आ चुकी है हालांकि, लेकिन वो भारत में बैन कर दी गई है, लेकिन वो पाकिस्तान में चल रही है इसलिए, क्योंकि भारत में इसलिए बैन कर दी गई है क्योंकि हानिया आमिर है पाकिस्तान की एक्टर। तो इसमें यार साफ सीधी बात, मेरे को पहले दिलजीत बहुत पसंद था, लेकिन ये जो पहलगाम हमला हुआ है, इन्होंने अपने मूवी को रिलीज़ कर दिया, मैं इसके बहुत अगेंस्ट में हूँ। इनको मूवी निकालनी ही नहीं, रिलीज़ ही नहीं करनी चाहिए थी। मतलब इसी वजह से जो वो पाकिस्तान के ऑब्वियसली अगर हर चीज़ में बैन लग रहा है, हमने बैन कर रखा है, इंस्टा अकाउंट, यूट्यूब सब बंद है, और इसके अलावा गवर्नमेंट स्ट्राइक कर रही है, सब कुछ हो रहा है, तो तुम क्यों लिए इसको? और लोग बोल रहे हैं कि मूवी बहुत पहले की रिलीज़ थी, फेब या जनवरी में रिलीज़ हुई, बन चुकी थी, ठीक है, मतलब कि पूरा कंप्लीट हो गया था। भाई थोड़ा लॉस ही ले लेते कि एक दो स्टार सिंगर हैं जिन्होंने बोल दिया है कि हम कभी पाकिस्तान में सिंगिंग नहीं करेंगे, हम टर्की नहीं जाएंगे, और तुम अपनी मूवी को करने के लिए तुम्हारे पास बॉर्डर मूवी आ रही थी ना, बॉर्डर 2 में तुम हो ना, तो तुम उस पर वर्क कर लिए होते, मूवी थोड़ी सी लॉस में चली जाती, तुम्हारा कम से कम इंडिया का सपोर्ट तो तुम्हें होता ना। अभी देखा जाए, लेकिन बॉर्डर 2 मूवी में जब उस टाइम पे ये मूवी रिलीज हुई थी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बैन की बात चल रही थी, तो उस टाइम पे बॉर्डर मूवी से उनको निकाल दिया गया था, बट दोबारा भी साइन कर दिया गया है उस पर। यार मुझे ना कभी कभी लगता है कि हम जो नॉर्मल पीपल हैं, हम हर चीज़ को हाइप कर देते हैं, अपने दिल पे ले लेते हैं। बॉलीवुड को, गवर्नमेंट को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनको जो करना होता है वो कर लेंगे। बॉलीवुड को अभी भी देखना, कुछ साल बाद पाकिस्तान के एक्टर को लेना होगा, वो लेंगे, उन्हीं एक्टर को लेंगे, जो मुझे एक्टर का नाम नहीं पता, नहीं जो शाहरुख खान के साथ जो मूवी की थी जालिमा सॉन्ग जो है, उसी एक्टर ने क्या बोला है, माहिरा खान, उसने अभी बॉलीवुड को इंडिया को लेके क्या बोला, हानिया आमिर ने तक क्या बोली थी कि हमारे सिविलियन को मारा गया है, और यही बॉलीवुड वाले कुछ साल बाद इन्हीं एक्टर को लेंगे, और हम फालतू का जवाब दे के अपना ही ईगो पे लेके हम बोल देंगे और हम बेवकूफ़ बन जाएंगे। अच्छा, तो देखा जाए तो भारत में क्या हीरोइनों की कमी हो गई है, लड़कियों की कमी हो गई है, जो पाकिस्तान से हीरोइनों को
यही बात है ना, ये बॉलीवुड वाले इतने बेवकूफ़ हो गए, नेपोटिज्म करेंगे, वो अपने स्टार के बच्चों को लेंगे लेकिन जो काबिल है उनको नहीं लेंगे, पाकिस्तान के एक्टर को ले लेंगे। मतलब इंडिया में लोग मर चुके हैं, इंडिया के लोग एक्टर जितने अच्छे अच्छे एक्टर हैं, इवन जो स्ट्रगलिंग एक्टर है भाई वो बहुत अच्छा एक्टिंग करता है। आप लेके तो देखो इनको, आप या तो लोगे आप स्टार किड को लोगे या तो फिर आप पाकिस्तान के एक्टर को लोगे। अच्छा, तो देखा जाए अभी जिस तरह से अभी ये चल रही है एशिया वर्ल्ड कप मैच होने वाला है, वो भी पाकिस्तान के साथ, तो इस पे क्या कहेंगे? और जबकि यहाँ पे अगर पाकिस्तान का कोई भी अकाउंट है यहाँ पे है तो उसको बैन कर दिया जा रहा है। अगर ही मतलब एक मूवी बनाई उसको बैन कर दी गई है, लेकिन वहाँ पे मैच करने की बात चल रही है। भाई अभी 4 दिन पहले आप ही ने देखा होगा 3-4 एक्ट्रेस के इंस्टा अकाउंट खुल गए थे, था कि बैन हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने खोल दिया ना, फिर दूसरे दिन भले ही बंद कर दिया है, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि ये क्या करने वाले हैं। कुछ महीने बाद वो ओपन करेंगे, वो सब करेंगे, हम माथा पीटते पीटते थक जाएंगे, हम दिखा देंगे कि भाई हमें बहुत दुख हो रहा है, हमें दुख होगा, लेकिन गवर्नमेंट को और बॉलीवुड को पाकिस्तान तब वो तो भी मज़ा लेते हैं ना कि देखो हम डंके के चोट पे मूवी रिलीज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले मज़ा ले रहे हैं, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि नहीं हमारे साथ तो वो हो रहा है। तो मैं कभी कभी होता है कि तो पहलगाम अटैक है, क्या लोग भूल जाएंगे फिर इससे? वही समझना चाहिए ना, हम कभी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूल सकते। इवन बादशाह कितने सिंगर ने तो इनको शेम ऑन भी किया, लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको अपने पास पैसे से मतलब है। हाँ जी सर, आप क्या कहेंगे इस चीज़ पे? देखिए दिलजीत ये जो मूवी की जो बात करी है कि रिलीज़ करने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात होती है कि हमें अपने देश को पहले लेकर के चलना चाहिए। और जिस तरह से ये मूवी कह रहे हैं कि पहले बन चुकी थी, रिलीज़ होने की बात अब आ रही है, तो लॉस झेल लेते हैं ना। हर भारतीय इस चीज़ से आहत है। पहलगाम हमला हुआ है, उससे हर आदमी आहत है, सभी लोग इसको बॉयकॉट करने की बात करें। पाकिस्तान के विरोध में जिस तरह से हर भारतीय के दिल में जो गुस्सा है ना कहीं से उभर के सामने आ रहा है हर एक दृष्टिकोण से। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आमिर है। अभी दिलजीत जो है उनकी मूवी आई है सरदार 3 करके, लेकिन वो भारत में बैन कर दी गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के एक्टर जो है हानिया आमिर, उनके साथ मूवी क्रिएट कर रखी है, इसीलिए। तो वो देश का फैसला है। अगर जो हमारी सरकार समझती है कि अभी पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ता सही नहीं चल रहा है और उनके कोई एक्टर के साथ क्रिकेट नहीं खेलना है, नहीं करना, तो देश का फैसला है। अगर सरकार का वो इंटेंशन है और वही लाइन में थिंकिंग है तो फिर वो बैन करना ही सही है उसको, क्योंकि उसे अगर सरकार मना करती है या फिर पॉलिसी हमारी वैसी है तो नहीं करना चाहिए। लेकिन देखा जाए एक तरफ जो है अगर मूवी आती है तो उनको बाइकआउट करने की बात कर दी जाती है, साथ ही मतलब मूवी होती है तो उसको बैन करने की बात हो जाती है। लेकिन देखा जाए मतलब एशिया वर्ल्ड कप होने की बात हो रही है तो वहाँ पे ये करने की क्यों कर रहे हैं? या फिर मोदी जी गलत है कि मतलब जो मैच खिलवा रहे हैं पाकिस्तान के साथ? हाँ देखिए, इंटरनेशनल मैच आप आईसीसी में जाते हो तो फिर आपको अगर आईसीसी में करना है, दुनिया के साथ खेलना है तो आपको करना ही पड़ेगा, वो तो रूल्स है उसका, तो इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से। लेकिन भारत की सरकार की पॉलिसी एक होनी चाहिए। अगर उसकी पॉलिसी है कि कोई भी काम नहीं होगा, कोई आर्टिस्ट का एक्सचेंज नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, तो पॉलिसी के हिसाब से अगर सरकार फैसला करती है कि उसका बैन करना है तो वो सही है। अगर सरकार का पॉलिसी डबल चल रहा है कि कुछ अलाउ कर रही है कुछ नहीं कर रही है, यहाँ पे तो आईसीसी का आपने जो बताया है, वो आईसीसी मैच क्या होता है, इंटरनेशनल रूल्स होते हैं, तो उस हिसाब से आपको खेलना ही पड़ता है, नहीं तो आप जा नहीं सकते। वो तो पूरे दुनिया का मामला है, तो इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से है, तो वो इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये तो आपसी आर्टिस्ट का फिल्म का है, उन फिल्म बनाने से पहले सोचना चाहिए था कि ये हमारी पॉलिसी क्या है, इसका इजाज़त है या नहीं है,